मोस्ट वेलकम प्यारे साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है कक्षा 10 अध्याय 8 त्रिकोणमिति के अंदर। साथियों, पिछले सेशन में हमने एक्सरसाइज 8.3 तक की चर्चा कर ली थी। हाँ, काफी लंबा ब्रेक हो गया है। किसान आदमी है और पोस्टिंग नजदीक ही है तो उसके बहुत सारे फायदे हैं। अभी जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, पूड़ा फेंक, इससे पहले पूड़ा बांध, उससे पहले डोका बाढ़ अभियान के अंदर हम बिजी थे। तो आज अपनी जो कोशिश है वो रहेगी एक्सरसाइज 8.4 की जो महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं, त्रिकोणमितिक सर्व समीकरण या ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज है उनको प्रूव करने में। साथियों, तो अविलंब अपनी चर्चा को शुरू करते हैं और उम्मीद है ब्रेक के बाद एक नई पारी की शुरुआत कर रहे हैं। आप लोगों को अच्छे तरीके से इसका फायदा मिलेगा और विशेष तौर से कक्षा 10 के जो प्यारे विद्यार्थी हैं उनके लिए तो ये घर बैठे गंगा है। और अब डुबकी नहीं लग गई तो फिर साथियों मेरे इस अथक प्रयास का कोई अर्थ नहीं रहेगा। तो उम्मीद है आप लोग इसका अच्छे तरीके से लाभ उठाएंगे। चलिए साथियों, आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और इस सेशन के अंदर आप लोगों ने पिछले सेशन के अंदर ये चीजें देखी थी कि LAL बटा के ए लंब बटे जो कर्ण था वो आपके पास साइन था टाबरों, और आधार बटे कर्ण के सर जी कोस, और लंब बटे आधार के टेन, और टेन का उल्टा जैसे आधार बटे लंब लेंगे वो हो जाएगा साथियों कोट, और कर्ण बटे आधार हो जाएगा आपके पास सेक, और कर्ण बटे लंब हो जाएगा आपके पास कोसेक। तो यहां से हमें कुछ चीजें देखने को मिली है। साइन थीटा है वो आपके कोसेक थीटा का उल्टा होता है, और कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है? क्यों? साइन तो है लंब बटे कर्ण और कोसेक है कर्ण बटे लंब। तो इन दोनों को साथ में लिखा जाए तो कहीं पर भी आपको साइन थीटा और इंटू कोसेक थीटा दोनों गुणा में मिले तो प्यारे टाबरों उनको आप लोग एक लिख सकते हो। और इसी तरीके से सेक और कोस दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं बेटा। सेक और कोस एक दूसरे के उल्टे हैं, तो कोस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा। तो कोस थीटा इंटू सेक थीटा, इसका मान भी आपके पास एक हो जाएगा। इससे भी डरने की जरूरत नहीं है। और आगे चलें तो लंब बटे आधार होता है टेन, और इसका उल्टा आधार बटे लंब होता है आपके पास कोट। तो टेन थीटा को आप लिख सकते हो 1/कोट थीटा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके वज्र गुणा तिरछा गुणा इन मारवाड़ी डोडा गुणा आप लोग टेन थीटा इंटू कोट थीटा को भी एक लिख सकते हो। ये तो चीज थी कुछ बेसिक चीजें जो हमने पिछले सेशन में पढ़ी थी। इस सेशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, तीन महत्वपूर्ण त्रिकोणमिति सर्व समीकरण हैं और उनसे आगे जाकर के 9 फॉर्मूले बनते हैं, वो हम लोग देखेंगे साथियों। तो चलिए वो कैसे क्या है देखते हैं पहले वो। चलिए साथियों, पहले उन तीनों सूत्रों को यहां थोड़ा शॉर्ट में लिख ले। हम लोगों ने पढ़ा कि साइन थीटा और इसके गुणा में यदि हो कोसेक थीटा, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इन दोनों का गुणनफल होता है 1। और ठीक उसी तरीके से कोस थीटा और कोस का उल्टा सेक थीटा, ये दोनों कहीं पर भी आपको गुणा में दिखाई देवे तो इनकी जगह भी आप लोग एक लिख सकते हो। और ठीक इसी तरीके से प्यारे टाबरों टेन थीटा, कौन? टेन थीटा, और इसके गुणा में मिल जाए आपको कोट थीटा, तो टेन थीटा इंटू कोट थीटा, इसकी जगह भी आप लोग एक लिख सकते हो। ये तो थे लाल बटा कक्का से हमने 3 छोटे से फॉर्मूले निकाले थे। आज अब हम देखेंगे, उससे पहले देखो साथियों, आप लोग जानते हो लाल बटा कक्का के बारे में भी मैंने बताया था, LAL बटा के और लंब बटे कर्ण, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं पहले। साइन, कोस और टेन, ये होता है आपके पास कोट, सेक और कोसेक। इनकी जरूरत कहां पड़ेगी? इन सर्व समीकरणों को डेरिवेट करने में। तो सबसे पहले बोधाइन प्रमेय से बेटा, बोधाइन प्रमेय से, बोधाइन प्रमेय से। बोधाइन जी ने क्या कहा था? बोधाइन जी ने कहा था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर जो आप लोग वर्ग बनाते हो उसका जो क्षेत्रफल है वो समकोण त्रिभुज की शेष 2 भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। ये चीज बोधाइन जी ने कही थी, और बोधाइन जी हमारे भारतीय गणितज्ञ थे। वहीं बाहर से कौन आया? पाइथागोरस, और उसने बोधाइन जी के चेलों से ये चीज पढ़ी और अपने देश में जाकर के पेटेंट करवा दिया कि जो ये बोधाइन थ्योरम है ये बोधाइन जी ने नहीं, मैंने दी है पाइथागोरस थ्योरम के नाम से, जो कि इन बुक्सों में अभी आ रही है। बोधाइन में से इसको जानेंगे। तो बोधाइन जी ने क्या कहा था? ये कोई एक समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज का ये समकोण है, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण। अब जितने ये कर्ण है, इस कर्ण पर आप लोग क्या बनाते हो? कोई भी स्क्वायर बनाते हो ऐसा।
भाई जितनी भुजा ये है उतनी ये है, उतनी ही ये है और उतनी ही ये है। इसका क्षेत्रफल, अब जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये बी सी है, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा आपके पास बी सी स्क्वायर। अब इसकी शेष दो भुजाएं, शेष दो भुजाओं में एक भुजा है बेटा ये ए बी, ये ए बी, इस ए बी पर जो आप वर्ग बनाओगे उसका क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा गुणा भुजा से ए बी स्क्वायर। और तीसरी जो रिमेनिंग साइड है इसकी वो है आपके पास ए सी, और इस ए सी पर आप लोग वर्ग बनाओगे तो ए सी पर जो वर्ग बनेगा उस ए सी वाले वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा गुणा भुजा से ए सी स्क्वायर। तो बोधायन जी ने कहा था कि समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बने वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो यहां से बोधायन प्रमेय से क्या चीज मिली है, बीसी कह दो चाहे कर्ण का स्क्वायर कह दो, ए बी कह दो चाहे आधार का स्क्वायर कह दो, और ए सी कह दो चाहे लंब का स्क्वायर कह दो। तो उन्होंने क्या चीज कही थी, उन्होंने एक चीज बताई कि आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर इक्वल्स टू होता है कर्ण स्क्वायर। छोटी सी बात है। चलिए साथियों, पहला जो त्रिकोणमितिक आइडेंटिटी है उसको हम लोग प्रूफ करते हैं। तो उसको प्रूफ करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर में दोनों तरफ किसका, कर्ण स्क्वायर का भाग दे दो, कर्ण स्क्वायर का भाग देने पर। तो जैसे ही आप लोग कर्ण स्क्वायर का भाग देंगे बेटा, यहां क्या हो जाएगा, चलो इसको मैं लिख देता हूं पहले, तो ये हो गया लंब, और लंब में भी आपने किसका भाग दे दिया, कर्ण स्क्वायर का। तो लंब स्क्वायर ये कर्ण स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर लगा दिया मैंने साथ में। ये कौन है, आधार स्क्वायर, तो आधार और भाग किसका देना है, कर्ण स्क्वायर का, तो दोनों का जो स्क्वायर है वो भी लगा दिया मैंने साथ में। और इस तरफ देखिए बेटा, कर्ण स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर कट गया कितनी बार, एक बार। और आप लोग एक चीज जानते हैं, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण कौन होता है, साइन, और ऊपर क्या है स्क्वायर, और ये क्या है थीटा, फिर प्लस आधार बटे कर्ण, तो ये आधार बटे कर्ण कौन होता है बेटा, कोस, तो ये कर दिया आपने कोस, ऊपर कौन है स्क्वायर, और ये थीटा इक्वल्स टू 1। ये हो गई अपनी पहली त्रिकोणमितिक सर्वसमीका या फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अब आप लोग इसमें एक चीज ध्यान से देखिए साथियों, पक्षांतरण से, बाई ट्रांसमिशन, पक्षांतरण से, पक्षांतरण से आप इसको देखेंगे तो ये काम कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा को रखिए इधर, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, यहां क्या है बेटा 1, और इस कोस स्क्वायर को आप लोग उधर भेज देते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा को आप लोग लिख सकते हो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और इसका दूसरा, यदि आप कोस स्क्वायर को इधर रखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 का 1, और अगली बार ये काम कीजिए साइन स्क्वायर को उधर भेज दीजिए, तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कितने सिंपल तरीके से हमने फर्स्ट आइडेंटिटी को प्रूव किया है टाबरों। उम्मीद है आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। हमने क्या किया, बोधायन प्रमेय लिया, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर इक्वल्स टू कर्ण स्क्वायर, और दोनों तरफ किसका भाग दे दिया बेटा, कर्ण स्क्वायर का। तो यहां पर भी कर्ण स्क्वायर, यहां पर भी कर्ण स्क्वायर, यहां पर भी कर्ण स्क्वायर, इधर कर्ण स्क्वायर में कर्ण स्क्वायर का भाग एक बार, और ये लंब बटे कर्ण तो हो गया साइन, ऊपर स्क्वायर लगा है तो इस वजह से साइन स्क्वायर थीटा, बीच में प्लस आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है आपके कोस यहां से, और ऊपर स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। फिर क्या किए, एक बार कोस स्क्वायर को उधर भेज दिया, दूसरी बार साइन स्क्वायर को उधर भेज दिया। तो इस तरीके से हमने कुल 3 आपके प्रॉपर्टीज है वो फाइंड आउट की है। अगले में हम लोग 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला है उसको डेरिवेट करेंगे। तो चलिए साथियों इसको इरेज करते हैं और इस फॉर्मूले को पहले इधर डालते हैं और फिर आगे चलते हैं। चलिए एक बार उन फॉर्मूलों को यहां लिख देते हैं। हमने क्या देखा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या आया बेटा 1, और फिर उसके बाद ये थी मेन आइडेंटिटी, और इस पर 2 डिपेंडेंट आइडेंटिटी है या इस पर 2 आधारित सूत्र हैं, वो क्या हो गए, एक बार कोस स्क्वायर को उधर भेज दिया तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, और दूसरा यदि कोस स्क्वायर को इधर रखें और साइन को उधर भेज दें तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमने जो पहला फॉर्मूला है वो डेरिवेट किया है। अब देखते हैं टेन पर आधारित सर्वसमीका। तो आप लोग जानते हो बेटा बोधायन प्रमेय से, बोधायन प्रमेय क्या बोलता है बेटा, बोधायन प्रमेय आप लोगों से बोल रहा है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल्स टू कर्ण स्क्वायर, और आप लोग जानते हो टेन वाला फॉर्मूला लाना है तो टेन में नीचे कौन होता है, आधार। तो ये काम कीजिए, दोनों
दोनों तरफ आधार स्क्वायर का, दोनों तरफ आधार स्क्वायर का भाग देने पर, तो जैसे ही आप लोग दोनों तरफ आधार स्क्वायर का भाग देंगे प्यारे साथियों, ये तो हो जाएगा आपके पास लंब और बटे में आ गया आधार, और फिर इन दोनों का साथ में आपने स्क्वायर लगा दिया, फिर प्लस यहां क्या है, यहां पर भी आधार स्क्वायर, यहां क्या है, यहां पर भी आधार स्क्वायर, और इक्वल्स टू ये क्या हो गया, ऊपर तो कर्ण और नीचे हो गया आपके पास आधार, और इन दोनों का आपने साथ में कर दिया स्क्वायर। आधार स्क्वायर का भाग आधार स्क्वायर में एक बार, और आपकी इच्छा हो तो उस एक को लिख देता हूं मैं आगे, तो इसको आगे लिख दिया। और लंब बटे आधार, लंब बटे आधार ये क्या होता है बेटा, टेन, और ऊपर स्क्वायर है तो ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा। और फिर कर्ण बटे आधार, ये कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार क्या होता है, सेक, और ऊपर स्क्वायर है तो हमने इसको सेक स्क्वायर थीटा कर दिया। अब ये हो गई अपने पास मेन आइडेंटिटी बेटा, मेन आइडेंटिटी है तो इसको आप लोग यहां पर लिख दो। क्या लिखा आपने, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अब यहां से देखिए दो फॉर्मूले और बनेंगे, बाई ट्रांसमिशन या पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर। तो जैसे ही आप लोग पक्षांतरण करेंगे, पक्षांतरण के अंदर आप लोग देखो साथियों, आपको क्या करना है, पहले टेन स्क्वायर को उधर भेज दो, तो एक इक्वल्स टू क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। मतलब सेक और टेन की टर्म में आपको 1 लेके आना है, तो उसका जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। कहीं पर भी आपको मिले तो उसकी जगह आप लोग एक लिख सकते हो। और दूसरी चीज, अगले फॉर्मूले में आपको यदि टेन को सेक स्क्वायर थीटा में बदलना है, किसको, टेन को सेक स्क्वायर थीटा में बदलना है, या टेन स्क्वायर को या टेन को सेक के पदों में लिखना है, तो उस स्थिति में आप लोग एक को बाईं ओर से दाईं ओर पक्षांतरित कर दो, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां लिख देंगे आप लोग टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये हो गया आपके पास पहला फॉर्मूला, इस पर डिपेंडेंट ये दूसरा, ये तीसरा। ये हो गया दूसरा फॉर्मूला और इस पर डिपेंडेंट ये पहला और ये दूसरा। चलिए अब सर्वसमीका में एक आखिरी फॉर्मूला और बचता है, साइन और कोस के बीच में रिलेशन आ गई, टेन और सेक के बीच में रिलेशन आ गई, अब आएगी कोट और कोसेक के बीच में, तो उसको भी देख लेते हैं। चलिए एक बार फिर बोधाइन जी की मदद लेते हैं। हाँ बार बार देखो बोधाइन जी त्रिकोणमिति में कितनी मदद कर रहे हैं हमारी। हाँ तो क्या है आपके पास, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर और इक्वल्स टू कर्ण स्क्वायर। अच्छा लाना क्या है, कोट। कोट क्या होता है, आधार बटे लंब, तो बटे में कौन है, लंब। तो इस बार एक काम कीजिए, पहले आपने कर्ण स्क्वायर का भाग दिया था, फिर आधार स्क्वायर का दिया, इस बार लंब स्क्वायर का दोनों तरफ भाग दे दो। तो दोनों तरफ लंब स्क्वायर का भाग देने पर, तो जैसे ही लंब स्क्वायर का भाग देंगे बेटा, ये हो जाएगा लंब स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर, फिर प्लस यहां तो है आधार और भाग में कौन आएगा, लंब, और फिर दोनों का आपने साथ में स्क्वायर कर दिया। यहां क्या है आपके पास, कर्ण, और बटे में कौन है, लंब, और फिर दोनों का साथ में वर्ग कर दिया। लंब स्क्वायर से लंब स्क्वायर कट गया एक बार, फिर प्लस आधार बटे लंब, आधार बटे लंब कौन होता है, कोट, और स्क्वायर है तो कोट स्क्वायर थीटा। कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब कौन होता है, कोसेक, और ऊपर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर और थीटा। ये बन गई अपने पास तीसरी आइडेंटिटी। तो तीसरी आइडेंटिटी क्या बनी है, तीसरी आइडेंटिटी बनी है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। चलो, और इस पे डिपेंडेंट दो दूसरी, वो दोनों पक्षांतरण से आ जाएगी। क्या करने पर, पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर। तो जैसे ही आप लोग पक्षांतरण करेंगे बेटा, ये हो जाएगा आपके पास 1 इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। हां कोसेक और कोट के बीच में एक की टर्म में संबंध लेके आना है, तो वो संबंध कुछ इस तरीके से बनेगा बेटा, कोसेक स्क्वायर थीटा उसमें से घटाते हो कोट स्क्वायर थीटा को, तो उसकी वैल्यू आएगी 1, और कोट को, किसको,
कोट को यदि आपको कोसेक की टर्म में लिखना है तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, इस एक को भेज दीजिए आप उधर, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये हो गया तीसरा फॉर्मूला, कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1।